यहाँ पे। तो सर मैं दिल्ली आया था 2020 में। और जब मैं दिल्ली आया था तो फिर जॉब भी की, नौकरी किया, कई सारे फैक्ट्री में मैंने काम किया। और क्योंकि उस समय पैसे की बहुत ज़रूरत थी, 6,000 7,000 8,000 ऐसे मैंने 10 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी की थी। फिर उस जॉब के बाद लॉकडाउन लग गया था, तो लॉकडाउन के बाद मैंने पान की ठेला लगाई नोएडा सेक्टर 52 रेड लाइट पे। और यस सर। और तकरीबन तकरीबन 16 महीने मैंने वहाँ पे ठेला लगाया था और 20-25 हज़ार रुपये की अर्निंग करता था वहाँ पे। बट सर वहाँ पे डेली डर लगता था। रात को 12-1 बजे तक खड़े रहते थे वहाँ पे, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग ड्रिंक वगैरह करके गाड़ी वगैरह चलाते थे, तो ऐसा लगता था कि जिंदगी आज आखिरी रात है। तो बहुत डर लगता था। और रात को ऐसा बहुत दिन होता था कि लेट में जाते थे, रास्ते में कुछ मिल गया उसको खा लेते थे, घर में मैगी रखते थे, वही खा के सोया करता था। तो फिर बाद में ऐसा फील किया कि यहाँ पे अगर वैसा ही काम करते रहेंगे तो फिर लाइफ यहीं पे रह जाएगी। तो फिर जैसे कि सूरज सर ने ही बोला, ये मेरे बचपन का दोस्त है, एक ही गाँव में है दोनों। तो बहुत अच्छा लगा कि उसके बाद आपकी वीडियो देखी, रवि सर का सोशल मीडिया में वीडियो आया था लॉकडाउन के बाद, जो 1,37,000 आसपास वो रील वायरल हुआ था। तो उसको देख करके फिर सर से मिले, बातचीत किए, उसके बाद स्टार्ट किए थे इस बिजनेस को लॉकडाउन के बाद। और आज सर करीबन करीबन महीने का ये जो मैंने 28 साल हो चुके इस बिजनेस में। 28 साल की जर्नी में सर इस महीने का सबसे बड़ा बिजनेस था। तकरीबन तकरीबन 70,000 पीवी किया हमने। तो 1,00,000 रुपये से ऊपर की पे आउट होगी सर इस महीने का। तो सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तकलीफें बहुत होती है लाइफ में और आती रहती है, बट एक गुड डिसीजन लेने के बाद उस पर हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है। मैं तेरे से एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। जब पान का ठेला लगाते थे, यस सर। पीढ़ी का बिजनेस किया कैसे, क्या करते थे? सर सबसे पहले तो गोल सेट किया था कि मुझे लाखों रुपए महीना कमाना है। दूसरी चीज़ है कि सर मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं था कुछ और करने के लिए, क्योंकि जब मैं वो पान का ठेला छोड़ा था तो मेरे पास पैसे सिर्फ 4,000 रुपये थे और उसमें रेंट भी देना था और खाना भी खाना था। तो सर उस मैंने यही सोचा था कि सर फुल डेडिकेशन के साथ काम करना है। और वो उस महीने का चेक 11,000 रुपये था, अभी याद है। तो सर मैं उस टाइम से कंसिस्टेंट रहा, 1.5 साल घर पे नहीं जाता था, मम्मी से नहीं मिल पाता था, फोन पे बहुत कम बातें करते थे क्योंकि पैसे की बहुत प्रॉब्लम थी। तो बहुत बार ऐसा भी हुआ कि मैं फोन उठाता भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि क्यों फोन आया, पहले पता चल जाता था मुझे कि क्यों आना था। फिर मैं 10 तारीख के बाद फोन करता था, जितने पैसे होते थे उसमें से बांट के फिर वापस मैं घर पे ट्रांसफर करता था। तो सर मैं एक ही चीज़ दिमाग में रखी थी कि मुझे यहाँ पे करना है, और फुल डेडिकेशन के साथ 16-17 घंटे सर मैंने वेस्टीज में काम किया। और कहीं ना कहीं उसके लिए हमेशा से प्रयास करते रहा कि मुझे ये चीज़ें छोड़नी नहीं है, और कंसिस्टेंट करता रहा, अपने टीम के लिए हर एक जगह पे खड़ा रहा। कोई भी छोटी मोटी बड़ी प्रॉब्लम कुछ भी हो, मैं खड़ा रहा अपने टीम के लिए, क्योंकि मेरे लिए वो सब कुछ था। पूरी दुनिया में वही लेता, क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था कि मैं यहाँ से कोई और प्लेटफॉर्म पे जाकर के या कहीं जॉब करके कोई बिजनेस करके फ्यूचर में मैं 5 लाख या 10 लाख रुपए कमा सकता हूँ। बट साला एक विजन बहुत बड़ा था, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक अच्छा डेडिकेशन के अंदर काम करें, और गुड डिसीजन ऑलरेडी आपने ले लिया है। तो इस वेस्टीज के अंदर आप अगर एक ट्रस्ट करते अपने ऊपर, कोई तो करेगा नहीं मुझे पता है, ना आपके घर वाले ना आपके बाहर वाले करने वाले हैं, तो खुद पे भरोसा करो। मैंने अपने ऊपर भरोसा किया, और मैं अगले महीने इस बिजनेस को सर सोच रहा हूँ करीबन करीबन 1 लाख पीवी करने का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।